नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। भारतवर्ष में अभी पिछले कुछ दिनों से एक सैद्धांतिक वैचारिक द्वंद्व चल रहा है। बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि एक बहुत बड़े स्तर पर कुछ लोग ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से ऑक्सीजन आई। ज़्यादा गहराई से सोचने वाले या ज़्यादा रिलीजियसली सोचने वालों ने उस पर कुछ गीत बना दिए। हालांकि इस्लाम में गीत प्रतिबंधित है, इस्लाम में कोई गीत नहीं गाया जाता, इस्लाम में सिर्फ कुरान पढ़ी जाती है और खुतबे पढ़े जाते हैं, फतवे पढ़े जाते हैं। गीतों का प्रिंसिपल कुरान में नहीं है और जो लोग भी इस तरह के गीत गाते हैं वो गैर इस्लामिक लोग हैं। गीत क्या बनाए गए? मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन चली। अच्छी बात है कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन चली। पहले तो डिस्प्यूट इस बात पे ही है कि मोहम्मद का शहर कौन सा है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन चली किसके लिए? उस तरह के गीत बनाए गए और ये कहा गया कि हिंदुस्तान में मोहम्मद के शहर में सब कुछ मिलता है और वहाँ से चली। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उसकी कितनी सच्चाई है और किस अंदाज में उसको बयां करना चाहिए और क्या कहने की कोशिश की जा रही है। भारत के इस्लामिक कैरेक्टर, मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को ये बहुत आवश्यकता है कि वो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ें, मुसलमानों के इतिहास के बारे में पढ़ें, भारतीय मुसलमानों के इतिहास के बारे में पढ़ें। और क्या वो मुसलमान जो आज भारत के हैं वो क्या अलग तरह का एक व्यू नहीं रख सकते? क्या वो भारतीय मुसलमान होने का संदर्भ नहीं दे सकते कि उनको ये आवश्यक है कि वो सऊदी अरेबिया के मुसलमान बनना चाहते हैं या टर्की के मुसलमान बनना चाहते हैं? और टर्की के जो सुल्तान हैं या सऊदी अरेबिया के सुल्तान हैं, यूएई के जो कई एक सुल्तान हैं, वो कितना हमको मानते हैं? इतिहास में क्या संदर्भ है? हम आज 1000 वर्ष के इतिहास पर एक छोटी परिचर्चा करेंगे, उसको जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो यह है कि सच्चाई कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन चली, यानी कि सऊदी अरेबिया ने भारत की मदद की। अब वो उसको इस्लाम से जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। इस्लाम से जोड़ना इसलिए ठीक नहीं होगा कि अगर सऊदी अरेबिया इस्लाम के नाम से भारत की मदद करता तो वो सबसे पहले पाकिस्तान की मदद करता। सबसे पहले वो उइगर मुसलमानों के लिए खड़ा होता, जो 10 लाख से ऊपर उइगर मुसलमान कैद में हैं और चिल्ला रहे हैं वर्ल्ड वाइड। पूरा विश्व का डेटा कह रहा है इस समय उनकी मदद ज्यादा आवश्यक है फिलिस्तीन के लोगों की मदद की बजाय। इसलिए उइगर फिलिस्तीन की जितनी आबादी नहीं है उससे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या उइगर मुसलमानों की चीन के कैद में है, अंडरग्राउंड कैंप में है, जिनकी महिलाओं के साथ गलत किया जाता है, जिनके चिन्ह मिटाए जाते हैं, जिनके खुतबे जो करवा रखे हैं वो सही किए जाते हैं और उनसे प्रोटेक्शन करवाया जाता है। और उनकी ब्रीड बदलने का प्रयास हो रहा है कि इन महिलाओं से जो बच्चे पैदा हों वो बच्चे चीनी पैदा हों, ना कि वो उइगर। तो उनकी मदद करता सऊदी अरबिया, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देता, चीन के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का स्टेटमेंट देता या टर्की देता, ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। और मुसलमान भारत में जो रेशियो है वो तो कुछ लोग कहते हैं 16% है, 17% है, 18% है, 19%, मैं 20% मान लेता हूं कि 20% का जो डेटा है भारत के मुसलमानों का। तो अगर सऊदी अरेबिया भारत को मदद कर रहा है तो सोचना यह पड़ेगा कि वो मोदी जी की मदद कर रहा है या मुसलमानों की मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि वो मोदी जी की मदद कर रहा है, क्योंकि मोदी जी को ही यूएई भी अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रहा है और सऊदी अरेबिया भी अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मोदी जी को देता है। तो वो मदद मोदी के लिए भेजी जा रही है, ना कि पार्टिकुलरली मुसलमानों के लिए। और उसमें बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मदद जो भेजी जा रही है किसी भी तरह से, उससे पहले भारत की, अगर वो इस्लाम हम उसको रिलीजियस दृष्टि से देखें तो वो राम और कृष्ण की भूमि से सबसे पहले वैक्सीन गई और वो वैक्सीन सऊदी अरेबिया भेजी गई, मुस्लिम कंट्रियों में भेजी गई, जिनकी वजह से वो जीवित रह सकते हैं। जीवित रहेंगे तो मदद कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो उनका जो जीवन है वो बचाने के लिए भारत सरकार ने मदद की। मैं इस विषय पर पहले बहुत बड़ा डिस्कशन कर चुका हूं, कई एक डिस्कशन कर चुका हूं कि
जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है क्यों एक्सपोर्ट की जा रही है, वो इंटरनेशनल लॉज के तहत एक्सपोर्ट की जा रही है। भारत में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेज दी। तो भारत के मुसलमानों को ये बात ज़रूर सोचना चाहिए, भारत में इस तरह की सोच रखने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि भारत से ये जो वैक्सीन है ये मुस्लिम कंट्रियों को मोदी सरकार ने भेजी, इसलिए वो जीवित हैं तो उनके पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों को वो रिवर्स कर रहे हैं। किसको? मोदी जी को। और मोदी जी को अगर वो रिवर्स कर रहे हैं तो भारत में जो वो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या और जो भी सामान वहां से आया है, हालांकि भारत में आने वाली मदद का 2 या 3% मदद केवल वो सऊदी अरबिया की कही जाती है, बाकी 98% मदद दूसरे कंट्रियों से थी जो सक्षम है उस विषय में। सऊदी अरेबिया सक्षम नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया की आबादी 3-3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ आबादी के लिए जिस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी वैसे ही संसाधन उन्होंने बनाए होंगे, उसमें से ही कुछ बचाकर हमारे लिए भी भेजा होगा। और हमारे यहां 3 करोड़ आबादी का मतलब आप समझ सकते हैं, एक शहर कवर हो जाता है। अगर आप केवल दिल्ली शहर की बात करेंगे तो वहां 3 करोड़ की आबादी रहती है। 2 करोड़ रजिस्टर्ड लोग हैं, 1 करोड़ के ऊपर ऐसे लोग जिनके पास जिनका कोई ऑन पेपर्स रिकॉर्ड नहीं है, वो आते हैं वहां काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो एक शहर भारत का अगर हम कहें, या भारत की टोटल आबादी का लगभग 2% आबादी सऊदी अरेबिया के, तो वो अपने संसाधनों के अनुरूप ही मोदी जी की मदद करना चाह रहे हैं। तो जो मदद आई वो मोदी को मदद आने का मतलब है 80%, अगर भारत में हिंदू है तो 80% लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसी का एक 20% का हिस्सा मुसलमानों के लिए जाएगा। अगर सऊदी अरेबिया केवल इस्लाम के नाम से मदद करता तो उसको पाकिस्तान की मदद पहले करनी चाहिए थी। रमजान के महीने में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के सेना चीफ, ये सब वहां गए। खैरात में क्या लाए? एक 2800 बोरियां चावल की। क्यों? क्योंकि रमजान में दान किया जाता है तो इनको दान कर दिया उन्होंने। इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। हां, मैं एक बात को जरूर कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं भारत के मुसलमान, संसार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत में है, अगर किसी एक कंट्री की बात की जाए तो क्यों नहीं भारत के मुसलमान ये कहते कि हम ही असली इस्लाम हैं, बाकी ये सऊदी अरबिया और जितने भी ये कंट्री हैं ये असली इस्लाम नहीं है, या हमसे बड़े इस्लामिक नहीं हैं, या हमसे बड़े वो नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट मोहम्मद को ही मानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी फिलॉसफी में वॉल्काजिस्ट का मतलब है लोकल स्पिरिट, लोकल प्रैक्टिस मस्ट बी प्रिवेल ओवर ऑल द अदर प्रैक्टिसेस एंड नो वन हैज टू चेंज देयर ओन प्रैक्टिसेस विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अल्लाह और विदाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मी। मतलब यह है कि कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में वो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जो उनकी ओरिजिनल प्रैक्टिस है, तब तक जब तक अल्लाह का आदेश उनके लिए वो प्रैक्टिस बदलने के लिए ना आए तब तक उनको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको बताया कि 900 प्रकार के मुसलमान खाड़ी में पैदा हो गए, उनमें से एक 50 तो बड़े ग्रुप हैं जो 50 देश अलग अलग बन गए और उनकी आपस में बहुत सारी झंझटें हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि वहां पर खुद में जो मोहम्मद की अपनी ओरिजिनल बात है कि आपको अपनी लोकल प्रैक्टिस, अपनी लोकल थॉट, अपनी लोकल चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए जब तक कि अल्लाह का आदेश आपको वो बदलने के लिए ना हो। इसीलिए वो प्रैक्टिसेस आई और वो सब इस हदीत पर अड़े हुए हैं, मोहम्मद की सुन्नत और हदीत पर अड़े हुए हैं कि मोहम्मद ने चूंकि कहा कि लोकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ की जो प्रैक्टिस करते हैं वही असली प्रैक्टिस है और बाकी की प्रैक्टिस ठीक नहीं है, इसलिए बाकी लोगों को अपनी प्रैक्टिस बदलनी चाहिए। ऐसे मोहम्मद के जहां जहां प्रवास हुए वहां वहां पर मोहम्मद के प्रवास के दौरान जो प्रैक्टिस हुई वो वहां की सुन्नत बनी, वहां की हदीत बनी। यानी कि सब अपनी अपनी जगह पर रिजल्ट हैं, क्योंकि मोहम्मद ने अपनी अपनी जगहों पर, दूसरी सभी जगहों पर जाकर अपनी एक फिलॉसफी दी और उस फिलॉसफी में उन्होंने कहा कि आपकी लोकल प्रैक्टिस इज बेस्ट, इसको जारी रखना चाहिए। तो क्यों नहीं उसी फिलॉसफी को मानते हुए भारत में, जो भारत में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो भारत की जो हिंदू सांस्कृतिक विरासत है उस हिंदू सांस्कृतिक विरासत की प्रैक्टिस करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों की कैटेगरी में हिंदुस्तानी मुसलमान एक अलग तरह का मुसलमान है जिसको पूरा संसार हिंदी मुसलमान के नाम से जानता है। जैसे चीन के मुसलमानों को उइगर मुसलमान कहता है, इंडोनेशिया के मुसलमान को इंडोनेशियन मुसलमान कहता है, जैसे म्यांमार के मुसलमान को रोहिंग्या मुसलमान कहता है,
उसी तरह से जैसे अहमदियाओं को अहमदिया मुसलमान कहता है, या फिर यूसुफानी कहता है, या फिर और बहुत सारे नाम जो उनकी डिक्शनरी में ना तो रोहिंग्या कोई चीज है, ना ही हिंदी कोई चीज है, ना ही उइगर कोई चीज है। हाँ, राजनीति उनको करनी हो तो इस्लाम का झंडा बुलंद करके वो इन देशों में अपनी राजनीति कर लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन ऐसा भावनात्मक जुड़ाव उनका इन ग्रुपों के साथ है, ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, ये देश अगर, इन देशों के लोग अगर अपनी पर अड़ जाएं तो उनकी राजनीति यहां नहीं चलती। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडोनेशिया का मुसलमान, उसने अपने अलग तरह का इस्लाम छेड़ा। उसने कहा कि मोहम्मद के ओरिजिनल फॉलोअर के होने के नाते हमारे यहाँ की जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं, उन लोकल प्रैक्टिसेस के अनुसार हम सिर्फ इबादत अल्लाह की करते हैं, प्रैक्टिस अपनी करते हैं, हम खाड़ी के देशों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए इंडोनेशिया के मामले में संसार के किसी भी मुस्लिम देश का ऐसा कोई प्रभाव नहीं आता, और इंडोनेशिया में इस तरह के बहुत बड़े विवाद भी नहीं आते कि उन विवादों के तहत इंडोनेशिया में बड़े कत्लेआम, जबकि इंडोनेशिया में 80 से 85% मुसलमान हैं और 15 से 20% बाकी के ग्रुप्स हैं, जिसमें क्रिश्चियंस, हिंदू, बौद्ध और अलग अलग आते हैं। लेकिन उनके यहां कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि उन्होंने कहा हो कि नहीं, वहां बौद्धों को खत्म कर देंगे, वहां क्रिश्चियनों को खत्म कर देंगे, वहां हिंदुओं को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो खाड़ी के देश की तरफ नहीं देखते, वो अपने यहां अपनी प्रैक्टिस देखते हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया में अगर उनका जो हवाई एयरलाइंस है उसको वो गरुड़ के नाम से पुकारते हैं। अगर उनका नोट है तो नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें छपी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे इंडोनेशिया में जो इलस्ट्रेशन हैं वो उनके बरकरार हैं, क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्र था। वो इस्लाम उसने स्वीकार जरूर कर लिया, लेकिन उसने उस इस्लाम को खाड़ी के साथ नहीं जोड़ा, सिर्फ उस इस्लाम को इबादत के साथ जोड़ा। क्यों? अब वो इतने बड़े कंट्री हैं जिनकी 20 करोड़ के लगभग मुस्लिम आबादी है, 25 करोड़ उनकी टोटल आबादी है, जिसमें 20 करोड़ के लगभग मुस्लिम आबादी है। अब 20 करोड़ आबादी अगर एक व्यू को मानती है तो उनको भी, खाड़ी के देशों को भी उनकी तरफ देखना पड़ेगा। अगर उनकी मदद चाहिए तो उनके अनुसार ही उनको व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं तो इंडोनेशिया कहता है कि जितने तुम सब मिलकर हो उतने हम अकेले हैं। सब मिलकर से मतलब मेरा यह है कि अगर टर्की, सऊदी अरबिया और यूएई जो बड़े कंट्री माने जाते हैं, इन कंट्रियों की टोटल आबादी अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 करोड़ के बीच में है। अब ये जो 25 करोड़ की आबादी के हैं, उतनी आबादी उनके पास अपनी है। इसलिए वो क्यों आपकी बात मांगे, क्यों टर्की की बात माने, क्यों सऊदीया की बात माने, या क्यों यूएई की तरफ देखें? क्योंकि वो अपने आप में अलग यूनिक टाइप ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं और उनकी बात संसार को माननी पड़ती है। भारत में एक बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान अलग हुआ था और पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व को सऊदीया के साथ जोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना कुछ था नहीं, और वो रिसेंटली कन्वर्टेड मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने सऊदीया के साथ जोड़ा या टर्की के साथ जोड़ा, और वो आज भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। जबकि हकीकत, अगर उनको भी, पाकिस्तान के मुसलमानों को भी अगर हकीकत जाननी है तो हमको आना पड़ेगा नूरजहां के समय पर। मैं आपको बता दूं कि 2 ग्रुप संसार में चलते हैं। आपने सुना होगा कहावत, ईरान से लेकर तुरान तक, यानी कि ईरान की तरफ जो शासन करने वाले लोग हैं, ईरान में या तो शिया शासन करते हैं या फिर शफी मुसलमान शासन करते हैं। मैंने कल एक पूरा लेक्चर शफियों के ऊपर रिकॉर्ड किया था। इजिप्ट, क्यों जॉर्डन, क्यों ईरान का भावनात्मक जुड़ाव फिलिस्तीनियों के साथ है, बाकियों का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शफी वर्सेस हनबली हो सकता है, शफी वर्सेस मालिकी हो सकता है, और शफी वर्सेस हनफी हो सकता है। इसलिए उनका ना मालिकियों का, ना हनबलियों का, और ना ही सुन्नी हनफियों का उनके साथ जुड़ाव है। हाँ, इस्लाम के नाम से जरूर वो अपने आप को जुड़ाव करते हैं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। लेकिन भारत में जब जहांगीर शासन में बैठा, जहांगीर का मतलब आपको याद होगा वो सलीम ने अपना दूसरा निकाह किया, और दूसरा निकाह करने वाली मेहरुल निसा, जिसको बाद में खिताब दिया गया नूरजहां, जो एक ईरानी मुसलमान थी। अब ईरानी या तो वो शिया थी और या फिर वो शफी थी। अगर हम सुन्नी माने तो वो शफी रही होगी, और अगर हम शिया माने तो फिर वो
शिया रही होगी और शफी और शियाओं का एक सा बिहेवियर है, इसलिए हनफी उनको मानते नहीं। उसका निकाह इधर अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान युद्ध के समय जब जहांगीर की सेना, जहांगीर ने अफगान अली कुली को हराया तो उसकी बेगम को वो ले आया, उसके साथ उसने निकाह रचाया। अब वो चूंकि ईरान की रहने वाली थी, अफगानिस्तान में शासक के साथ काम कर रही थी, इसलिए उसको राजनीति अच्छी आती थी। विवाह होने के बाद राजनीति के तहत उसने जहांगीर को धीरे धीरे करके अफीम खिलाना शुरू किया और स्वयं शासक बनकर बैठ गई। इसी शासन को भारत में पेटीकोट शासन कहते हैं, यानी कि वो शिया या शफी का शासन भारत में शुरू हुआ। उसने क्या किया कि जो तुरानी मुसलमान था, जिसको मुगल कहा करते थे, मुगल का मतलब हो गया तुर्क और मंगोल मिलाकर जो नई ब्रीड बनी थी उसको मुगल कहते थे। तो उसने मुगल जो शासन कर रहे थे देश भर में, उन सूबेदारों को, उन पदाधिकारियों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। उसका साथ देने वालों में सबसे बड़ा खुर्रम था, शाहजहां का, जहांगीर का बेटा खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहां की उपाधि मिली। खुर्रम ने भरपूर नूरजहां का साथ दिया और नूरजहां शासिका बनकर बैठी थी और दिल्ली तक वो गई, यानी कि आगरे से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की गई, दिल्ली तक वो गई, लेकिन या आगरे में ही राजधानी रही। आगरे में बैठकर वो शासन कर रही थी और खुर्रम का इस्तेमाल कर रही थी। खुर्रम को भी लगता था कि नहीं ठीक है। उसकी बेटी यानी कि नूरजहां के पहले पति से, यानी कि अली कुली की बेटी नूरजहां से जो थी, उसको उसने निकाह करवा दिया खुर्रम के छोटे भाई शहरयार से। जब निकाह तय हो गया तो खुर्रम, जो कि उस समय दक्कन में जिसकी पोस्टिंग थी, वो समझ चुका था कि अब नूरजहां कौन से पैतरे को चलने वाली है। नूरजहां अपनी बेटी के माध्यम से अब शासन करना चाहती है, इसलिए उसने जो उसका नालायक बेटा है, यानी कि जिसके पास शक्ति नहीं है, उस शहरयार से उसका निकाह तय कर दिया है। शाहजहां ने वहां से हमला किया और हमला करने के बाद जहांगीर की मृत्यु हुई। शहरयार की उसने हत्या की और शहरयार की हत्या करने के बाद नूरजहां को उसने कैद कर लिया। नूरजहां को कैद करके उसने लाहौर के किले में रखा। लाहौर के किले में जब नूरजहां को रखा गया, तब शाहजहां गद्दी पर बैठा और उसने आपको, खुर्रम गद्दी पर बैठा और उसने आपको शाहजहां की उपाधि दी और अब उसने ईरानी मुसलमानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। ईरानी मुसलमानों को मतलब जो नूरजहां के समय पर ईरानी मुसलमानों को सब जगह किलेदार और सूबेदार बनाया गया था या गवर्नर बनाया गया था, उन सभी को उसने धीरे धीरे करके समाप्त करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो तुरानी मुसलमान भारत में शासन कर रहे थे, तुरानी से मतलब मुगल ब्रीड को खत्म करने वाली अगर कोई है तो वो बची नूरजहां। और अगर नूरजहां के बाद शाहजहां ने ईरानी ब्रीड को खत्म किया, यानी कि शफी और शफियों को या शियाओं को खत्म किया, तो वो शाहजहां था। इस प्रकार भारत में ईरानी और तुरानी दोनों प्रकार के मुसलमानों को जड़ से समाप्त कर दिया गया। अब जो भारत में मुसलमान बचा वो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान था। उसका कोई कनेक्शन, किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन अब खाड़ी से नहीं है। अगर होगा भी तो वो शाहजहां या जहांगीर, जो रॉयल फैमिली के 2-4 परिवार रहे होंगे, उन 2-4 परिवारों के ही आगे वंशज रहे होंगे। जैसे भारत में शिया अगर कहीं से कनेक्टेड रहे हैं तो वो नूरजहां के आगे की ब्रीड है, और सुन्नी अगर कहीं से जो कनेक्टेड वहां से हैं वो मुगल बादशाह के आगे की जो ब्रीड है, वो भारत में मुसलमानों की टोटल परसेंटेज का 1% से भी कम होगा। लेकिन भारत में 99% मुसलमान अगर कोई है तो वो है जिसके पूर्वज श्री कृष्ण या भगवान राम रहे हैं, और वो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट से मतलब है, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है, उस 33 कोटि में अगर एक और देवता नया आ गया तो कोई फर्क विशेष भारत में नहीं पड़ता। इस तरह से वो मुसलमान बना। अब इस मुसलमान को अगर अपने तरह की राजनीति करनी है तो उसको ये करना चाहिए कि संसार को भारतीय मुस्लिम मॉडल को फॉलो करना है, और भारतीय मुस्लिम मॉडल भारत की भूमि, मोहम्मद के अनुसार भारत की भूमि पर रहने वाले लोग, भारत की जो ओरिजिनल प्रैक्टिस हैं उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग और उन प्रैक्टिसेस पर ही अड़ग रहने वाले लोग ही असली मुसलमान हैं। इसलिए भारत का अगर असली मुसलमान कहना चाहता है तो उसको सऊदी अरबिया या खाड़ी के देशों की तरफ अपने पूर्वज देखने के बजाय भारत में अपने पूर्वज देखने चाहिए, और भारतीय परंपराओं के अनुसार उसको अपना बिहेव कर लेना चाहिए, और संसार को कहना चाहिए कि ये हिंदुस्तानी मॉडल ऑफ इस्लाम जो है वही असली मोहम्मद का
इस्लाम है और इसमें राजनीति नहीं है, जबकि खाड़ी के सभी देश जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो राजनीति के तहत फॉलो करते हैं। अगर वो सिर्फ इस्लाम के तहत ऐसा कुछ कर रहे होते तो वो सब मिलकर 56 कंट्री अब तक मिलकर कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर हमला कर चुके होते, लेकिन वो इजराइल के ऊपर हमला नहीं इसलिए कर रहे क्योंकि वो सब अलग अलग प्रकार के मुसलमान हैं। हाँ, वो राजनीति के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट सबको ही देना पड़ता है। भारत ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिए, तो वो स्टेटमेंट किस आधार पर दे, उनकी अपनी जनता उनका विद्रोह कर देगी, इसलिए क्रिटिसाइजेशन ही उनका एक हथियार रहा, ना कि समर्पण भाव। मुझे लगता है कि भारत के मुसलमान अगर अपने ही तरह की राजनीति करें और सऊदी अरेबिया से ऑक्सीजन आई, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आई, इस राजनीति से दूर हटें तो फिर बहुत अच्छा उनके लिए होगा। मैं नहीं कहता कि वो ये घर वापसी कर लें, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक यूनिक मॉडल ऑफ इस्लाम, इंडियन इस्लामिक मॉडल एस्टैब्लिश करें, जैसे इंडोनेशिया ने इंडोनेशियन इस्लामिक मॉडल एस्टैब्लिश किया। इसलिए खाड़ी के देश इंडोनेशिया की तरफ देखते ही नहीं हैं और इंडोनेशिया एक शांति से चलने वाला राष्ट्र है, और जैसे ही खाड़ी के देशों का वहां इंटरवेंशन होता है वैसे ही वहां भी कुछ ना कुछ बाली के हमले, कुछ आतंक के हमले, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उस चीज को वहां रोक पाए हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने यूनिक मॉडल ऑफ इंडोनेशिया किया। ऐसे ही भारत में यूनिक मॉडल ऑफ इस्लाम करे तो भारतीय संस्कृति को ही अपनी संस्कृति माने और भारत की परंपराओं को अपनी परंपराएं माने, भारत भूमि को अपनी मातृभूमि माने और भारत के लिए ही सर्वस्व न्यौछावर करेगा, सर्वस्व त्याग करेगा। ऐसा अगर वो विचार करे तो भारत में जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट भी खत्म होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृतियों में अगर एक और कोई देवता पूजा जाएगा तो भारत के लोगों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति को मानने वाले, सांस्कृतिक भारत हिंदू राष्ट्र को मानने वाले लोग भारत को प्रिय हैं। इसलिए ये जो पोस्ट वहां से चली, इस पोस्ट को नूरजहां, शाहजहां, शहरयार या इनको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भारत की भूमि कैसी भूमि है और भारत में क्या होना चाहिए और कैसे विचार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।